हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग। लंबाई मैंने यहाँ पे 36 इंच की रखी है। तीरा जो हमारा है जो वो 14 इंच का है। यहाँ पे मैंने हाफ रखा है 7 इंच का। आर्म होल मैंने यहाँ पे जो हमारा मुड्ढा होता है वो यहाँ पे 7 इंच का लिया है। चेस्ट मैंने यहाँ पे 34 इंच की रखी है। कमर मैंने यहाँ पे 30 इंच की रखी है और हिप जो मैंने यहाँ पे रखी है वो 36 इंच की रखी है। अब इस तरह का मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्केल लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हमारे सूट की लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 36 इंच की ली है। इस तरह से अब लंबाई लेने के बाद सबसे पहले जो इस साइड का जो ये कपड़ा है हमारा, ये जो लाइन है ये बन साइड है। हम यहाँ पे बन साइड लिख देंगे। और जो कपड़ा हमारा यहाँ पे है वो डबल फोल्ड का है। इस तरह का डबल फोल्ड का मतलब है जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, ये सिंगल फोल्ड हो जाएगा। और अगर हम इसी कपड़े को दोबारा फोल्ड करते हैं तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। अब लंबाई लेने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पे इसका तीरा लेना है जो 7 इंच का है, इस तरह से। और इसी तरह हमने यहाँ पे 7 इंच का हमने इसमें आर्म होल लेना है जो हमारा मुड्ढा होता है, इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद जो हमारी चेस्ट है वो यहाँ पे 34 इंच की है। 34 इंच का हम यहाँ पे 1/4 करेंगे, वो हमारा आएगा 8.5 इंच। और 8.5 इंच में हमने आधा इंच लूजिंग लेनी है। हम इसे यहाँ पे 9 इंच इस तरह से रख लेंगे। 9 इंच हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इस तरह से करने के बाद 7 इंच में हमारी यहाँ पे चेस्ट आ जाएगी, 14 इंच में हमारी यहाँ पे कमर आ जाएगी और 21 इंच में हमारी यहाँ पे हिप आ जाएगी। इस तरह से करने के बाद अब हमने यहाँ पे कमर का निशान भी लेना है। कमर हमारी यहाँ पे 30 इंच की है। 30 इंच कमर होने के बाद हमने इसका 1/4 करना है। इसका 1/4 7.5 इंच आएगा और हमने इसमें आधा इंच लूजिंग देनी है और इसे 8 इंच करना है, इस तरह से। अब इसी तरह करने के बाद हमारी जो हिप यहाँ पे है वो 36 इंच की है। इसका भी हम 1/4 करेंगे और 9 चौको 36 करके इसमें भी हम आधा इंच जो लूजिंग का है वो देंगे और इसे 9.5 कर देंगे। इस तरह से करने के बाद अब हम यहाँ पे कमर में हल्की सी 1 इंच में इस तरह से गोलाई देंगे। अब इस तरह से करने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे से इस तरह से इसमें फिटिंग दे देंगे और यहाँ से इसे इस तरह से फिटिंग दे देंगे। इस तरह से करने के बाद अब इस तरह करने के बाद जो हमारे यहाँ पे नीचे है, जो हमारी लेंथ है 36 इंच की, इसमें भी हम इसी तरह स्ट्रेट पल्ले रखने के लिए 9.5 इंच का भी हम निशान लेंगे। जितनी हमारी हिप का निशान है 9.5 इंच का, इस तरह से। और इसे हम इस तरह से निशान कर लेंगे। अब इस तरह से करने के बाद अब हमें 2 या 2.5 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है, जो हमारा फोल्ड करने के लिए जो कपड़ा होता है उसको हम यहाँ पे अब ले लेंगे इस तरह से। और इस साइड से भी हमें यहाँ से 2-2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। इस तरह से हम इसे रख लेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह रख लेंगे। इस तरह करने के बाद अब इस तरह करने के बाद फिटिंग हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ से 34 इंच का इसमें जो चेस्ट है उसके लिए यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से 2 इंच लेंगे और यहाँ से हमने इसे हाफ़ करना है। 7 इंच का हमने हाफ़ करके 3.5 इंच में हमने इसे निशान कर लेना है। और इस तरह से हमें इसकी
सबसे पहले बैक गोलाई देंगे इस तरह से, और अब इसका हाफ करके 1 इंच पे इसमें भी हम इसमें अब आगे की डीप गोलाई देंगे इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद 3 इंच हम इसे यहाँ से रख लेंगे और 3 इंच हम इसे इस तरह से रख लेंगे, और जितने इंच का आपको गला चाहिए उसको अकॉर्डिंग आप इसे रखें। यहाँ पर मैं इसे 7 इंच का रखूँगी जो इसका गला है इस तरह से, और आधे इंच की हम इसमें डीप गोलाई दे देंगे। अब आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीरा रख लेंगे 7 इंच का तीरा। जो आर्म हमारा यहाँ पे आर्म होल है वो है 7 इंच का। अब इसी तरह यहाँ पे जो चेस्ट है हमारी वो 8.5 इंच की है, तो इसमें 8.5 इंच करके हम इसमें प्लस करेंगे आधा इंच, ये हो जाएगा 9 इंच। इसी तरह कमर में भी हम 7.5 इंच करने के बाद प्लस करेंगे आधा इंच, ये भी हमारा हो जाएगा 8 इंच। और इसी तरह हिप में भी हम, हिप हमारी यहाँ पे 36 इंच की है, 9 इंच यहाँ पे रखने के बाद इसमें प्लस करेंगे हम आधा इंच और 9.5 इंच हम इसे रख देंगे। जो ये आधा इंच हमारा जो है वो हमारा लूजिंग है, जो लूजिंग होता है फिटिंग के लिए, और जो 2 इंच हमने यहाँ पे लिया है ये हमारा मार्जिन है। इस तरह से ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और